नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान गणेश जी के चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा को मनोकामना पूर्ति व्रत भी कहा जाता है, जिससे करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकारी और प्रथम पूज्य देव माना जाता है। उनके जन्म से संबंधित कई रोचक कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती है। हर पुराण में उनकी कथा का स्वरूप थोड़ा अलग है, लेकिन सभी में उनका महत्व एक जैसा ही है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देख प्रसन्न हो। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्धान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वो स्वयं समाप्त हो गई। पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह पूजन करने से भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में 2 कथाएं हैं। पहली कथा यह बताती है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी कथा को सुनने से भूलवश हुए चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है।
कथा 1। श्री गणेश ने दिया चंद्रमा को श्राप। भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजवदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास करता है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि श्री गणेश से माफी मांगी तो गणेश जी ने कहा, सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होंगे। लेकिन आज का दिन, यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो व्यक्ति आज यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। इसलिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। दूसरी कथा। सत्राजित नाम के एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप से प्रसन्न कर स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। वह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि यानी बरसात न होना, सर्प, अग्नि, चोर आदि का डर नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित राजा उग्रसेन के दरबार में आया। वहां श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि कितना अच्छा होता यह मणि अगर राजा उग्रसेन के पास होती। किसी तरह यह बात सत्राजित को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन जंगल गया। वहां सिंह ने उसे मार डाला। जब वह वापस नहीं लौटा तो लोगों ने यह आशंका उठाई कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, इसलिए सत्राजित को मारकर उन्होंने ही वह मणि ले ली होगी। लेकिन मणि सिंह के मुंह में रह गई। जांबवान ने शेर को मारकर मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को यह मालूम पड़ा कि उन पर झूठा आरोप लग रहा है तो वे सच्चाई की तलाश में जंगल गए। वे जांबवान की गुफा तक पहुंचे और जांबवान से मणि लेने के लिए उसने 21 दिनों तक घोर संग्राम किया। अंततः जांबवान समझ गया कि श्री कृष्ण तो उनके प्रभु है। त्रेता युग में श्री राम के रूप में वे उनके स्वामी थे। जांबवान ने तब खुशी खुशी वह मणि श्री कृष्ण को लौटा दी तथा अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित ने भी खुशी होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसंग को सुनाने से भाद्रपद मास की चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथा के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।